क्रिसमस हमेशा साल का मेरा पसंदीदा समय रहा है। टिमटिमाती रोशनी, दालचीनी और पाइन की गर्म खुशबू, यह एहसास कि थोड़ी देर के लिए दुनिया इतनी धीमी हो जाती है कि हम याद रख सकें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। लेकिन एक क्रिसमस था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उपहारों, भोजन या कंपनी के कारण नहीं, बल्कि किसी और चीज के कारण। और भी, यदि आपके पास समय हो तो मैं आपको उस क्रिसमस के बारे में बताऊंगा जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरे परिवार ने छुट्टियों के लिए पहाड़ों में एक केबिन किराए पर लेने का फैसला किया। इसे शहर की अराजकता से मुक्ति माना गया था। बस मैं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन एम्मा। केबिन मनमोहक था, गहरे जंगल में छिपा हुआ था जिसके चारों ओर बर्फ से ढके पेड़ थे। अंदर यह छुट्टियों के पोस्ट कार्ड में कदम रखने जैसा था। एक गरजती हुई चिमनी, होली की मालाएं और हस्त निर्मित आभूषणों से सजाया गया एक क्रिसमस पेड़। पहले कुछ दिन उत्तम थे। हमने मार्शमैलोज भूने, बोर्ड गेम खेले और यहां तक कि एक साथ क्रिसमस कैरोल भी गाया। मेरे परिवार में यह एक दुर्लभ दृश्य था। लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सब कुछ बदल गया। उस शाम एक बर्फीला तूफान आया जिसने बाहर की दुनिया को एक घूमते हुए सफेद शून्य में बदल दिया। हम आग के पास बैठे गर्म कोको पी रहे थे, तभी हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह बेहोश था, तेज हवा के कारण लगभग डूब गया था। मेरे पिता ने भौहें चढ़ा दी। इस मौसम में कौन बाहर हो सकता है? उसने दरवाजा खोला और वहां एक आदमी खड़ा था। उसने एक लंबा गहरा कोट पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और दुबला पतला था और उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वे बहुत उज्जवल थे, लगभग चमक रहे थे, जैसे वह अपने अंदर किसी प्रकार का प्रकाश ले जा रहा हो। क्या मैं आ सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी मां झिझकी, लेकिन मेरे पिता, जो हमेशा दयालु थे, ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। उस व्यक्ति ने अपना परिचय निकोलस के रूप में दिया और कहा कि कुछ मील पहले उसकी कार खराब हो गई थी। वह काफी हानिरहित लग रहा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसे मैं हिला नहीं सका। निकोलस एक सामान्य फंसे हुए यात्री की तरह नहीं लग रहे थे। उसने न खाया न पिया और बमुश्किल बोलता था। वह आग के पास बैठा रहा और आग की लपटों को देखता रहा। हमेशा जिज्ञासु रहने वाली एम्मा ने उससे पूछा कि क्या वह सांता क्लॉज में विश्वास करता है। निकोलस उसकी ओर मुड़ा और पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं उनसे मिल चुका हूं। कमरा खामोश हो गया। मेरे माता पिता ने एक दूसरे पर नजर डाली, शायद यह सोचकर कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन एम्मा की आंखें चमक उठीं। वास्तव में? उसने पूछा। निकोलस ने सिर हिलाया। वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वह लाल रंग नहीं पहनता और वह स्लेज की सवारी नहीं करता, लेकिन वह असली है। उसके शब्दों ने मुझ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे रात होती गई, निकोलस ने कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। अजीब, परेशान कर देने वाली कहानियां। उन्होंने एक क्रिसमस के बारे में बात की जहां एक पूरा परिवार गायब हो गया और अपने पीछे हड्डी से बने आभूषणों वाला एक पेड़ छोड़ गया। उन्होंने एक ऐसे घर के बारे में बात की जहां मौजे तो भर जाते थे, लेकिन हर उपहार एक अभिशाप के साथ आता था। और फिर उन्होंने हमें आगंतुक के बारे में बताया। आगंतुक तब आते हैं जब बर्फ सबसे अधिक होती है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह उस व्यक्ति का चेहरा धारण करता है जिसे आप प्यार करते हैं, और यह कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं मूड को हल्का करने की कोशिश करते हुए घबराहट से हंसा। एक कैंप फायर कहानी की तरह लगता है। लेकिन निकोलस मुस्कुराए नहीं। यह कोई कहानी नहीं है, उन्होंने कहा। यह एक चेतावनी है। मैं अपने पिता को जगाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब हम वापस खिड़की के पास आए तो वह आकृति गायब थी। निकोलस आग के पास बैठा हमें देख रहा था। आपने इसे देखा है ना? उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं इतना कांप रहा था
कि बोलने में असमर्थ था। वह आगंतुक है, उन्होंने कहा। यह अब आपको जानता है। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मेरे पास पूछने का समय नहीं था। अचानक एम्मा अपने कमरे से चिल्लाई। हम दौड़कर अंदर गए और पाया कि वह खिड़की के पास खड़ी है और बाहर की ओर इशारा कर रही है। वहां कोई है? उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पिता ने टॉर्च पकड़ी और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस बर्फ में पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। हमें उस रात नींद नहीं आई। सुबह तक बर्फीला तूफान शांत हो गया था, लेकिन भय का एहसास बना हुआ था। निकोलस चला गया था। कोई नोट नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस गायब हो गया। लेकिन जब हमने पेड़ के नीचे देखा तो हमें कुछ ठंडी चीज मिली। वहां एक ही उपहार था जो लाल कागज में लिपटा हुआ था और उस पर कोई नाम नहीं था। मेरी मां के विरोध के बावजूद मेरे पिताजी ने इसे खोला। अंदर एक फोटो थी। यह हम थे, हमारा परिवार आग के पास बैठा था, लेकिन पृष्ठभूमि में खिड़की के पास खड़ी एक आकृति थी। इसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया था। हमने उस दिन केबिन छोड़ दिया और जो हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन उसके बाद से हर क्रिसमस पर मैंने इसे महसूस किया है। वही भारी उपस्थिति, जैसे कोई या कुछ देख रहा हो। इसलिए यदि आप कभी बर्फीली क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खुद को कहीं बीच में पाते हैं और आपको दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, तो इसे खोलने से पहले 2 बार सोचें। हो सकता है कि दूसरी तरफ जो इंतजार कर रहा हो वह आपको पसंद न आए।